क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें देखकर अच्छों की सांसें अटक जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अमेज़न रिवर से जुड़ी कुछ अनसुनी दास्तां। तो यहाँ के एक एक रहस्यों को जानने के लिए बस आप हमारे साथ बने रहे। दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल होने के साथ साथ अमेज़न को एक रहस्यमयी जंगल भी माना जाता है, जहाँ आज भी कई रहस्य ही बने हुए हैं। हजारों सालों से ये जंगल लगभग एक ही तरह से चलता आ रहा है। अमेज़न नदी इसी तरह से बहती आ रही है। यहाँ पाए जाने वाले क्रिएचर्स इसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं और यहाँ के पेड़ पौधे इसी तरह से उगते हैं, बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस आज भी बदस्तूर जारी है। भारी बारिश में, तेज धूप में और डीप डार्कनेस में अमेज़न के क्रिएचर्स ने सर्वाइविंग के अनोखे डिपेंडेंट नहीं है। कोई किसी की मदद भी नहीं करता। यह सिर्फ और सिर्फ होता है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। अमेजिंग ब्यूटी ऑफ अमेज़न। हजारों किलोमीटर में फैले इस जंगल में जहाँ एक और दुनिया के अनोखे क्रिएचर्स पाए जाते हैं, तो वही इसे धरती पर सबसे खूबसूरत प्रकृति का अनोखा उदाहरण माना जाता है। अगर सिर्फ इसकी सुंदरता की बात की जाए तो हजारों प्रजाति के पेड़ पौधों से घिरा ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही अमेजिंग भी, क्योंकि इस हरे भरे जंगल की गोद में पाए जाने वाले पेड़ पौधे न सिर्फ अमेज़न के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। अमेज़न का जंगल हो या नदियाँ, इस धरती पर पाए जाने वाले मास नंबर ऑफ क्रिएचर्स को ये अपनी गोद में समेटे हुए है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनवायरनमेंट में भी जीवन पॉसिबल है। यही बहुत बड़ी बात है। साथ ही यहाँ कई ऐसे अनोखे और इम्पोर्टेंट क्रिएचर्स को नेचुरल शेल्टर मिलता है जो हजारों सालों के बाद भी इस धरती पर मौजूद है और हम इंसानों की बुरी नजर से दूर है। और ऐसे में इनके लिए बस नेचर से स्ट्रगल करना ही सर्वाइवल का एक बड़ा चैलेंज है। हार्ट ऑफ द अर्थ। अमेज़न न सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि हम इंसानों और इस धरती के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। वैसे तो विशाल जंगल का ये पूरा इलाका ऊंचे और घने पेड़ पौधों से ही घिरा रहता है जो सनलाइट को लगभग पूरी तरह से अपने में समेट लेता है। लेकिन इन्हीं पेड़ों को इस जंगल का इंजन भी माना जाता है जो इन्हें ग्रोथ करने के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है। यानी जिस चीज पर अमेज़न की पूरी दुनिया टिकी हुई है वो ये पेड़ ही है। दुनिया के लगभग 10% जीव इस विशाल जंगल में पाए जाते हैं। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि करीब हर 3 दिन में यहाँ एक नए जीव या प्रजाति की खोज होती है जो अभी भी जारी है। अमेज़न गिव्स ऑक्सीजन टू ऑल। धरती के कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा हमें इन्हीं जंगलों से मिलता है। दक्षिण अमेरिका में ये जंगल करीब 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वेडर, वेनेजुएला जैसे 9 देशों में इसने अपने आकार को फैलाव दिया है। अमेज़न रिवर अ लाइफलाइन। अब ऐसा नहीं है कि अमेज़न का इम्पोर्टेंस सिर्फ यहाँ के पेड़ों की वजह से है। यहाँ की नदियों को भी अमेज़न की लाइफलाइन माना जाता है जो हजारों किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। अब यूँ तो इस रिवर की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में की जाती है, लेकिन यहाँ कुछ सहायक नदियाँ भी है जो न सिर्फ अमेज़न की जरूरतों को पूरा करती है बल्कि पानी में पाए जाने वाले जीवों के लिए भी एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। अमेज़न की नदियाँ रेन फॉरेस्ट से होकर ब्राजील के लोलैंड से होते हुए अटलांटिक ओशन की ओर बहती है और यहाँ लगभग 1000 से भी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है जो आसपास के इलाकों के लिए ड्रेनेज का काम करती है। हालांकि बाद में ये सब आपस में मिल जाती है और जाकर ओशन में मिल जाती है। Why is it called dangerous? अमेज़न के जंगल की बात करें या नदियों की, पेड़ पौधों के बाद ये पूरा इलाका डिफरेंट क्रिएचर से भरा पड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पाए जाने वाले सभी क्रिएचर खतरनाक होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो जायंट कहलाते हैं। यानी जंगल के बाकी जानवरों के साथ साथ यहाँ पहुँचे टूरिस्ट के लिए भी ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। और अगर सिर्फ अमेज़न की नदियों में पाए जाने वाले जीवों की बात की जाए तो इनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आपको कुछ ऐसे क्रिएचर्स के बारे में बताते हैं जो अमेज़न रिवर में या इसके आसपास पाए जाते हैं। एनाकोंडा। सांपों की प्रजातियों में खौफ पैदा करने के लिए एनाकोंडा का नाम ही काफी होता है, जो कि पानी और जंगल में एक तरफा राज करता है। लगभग 20 फीट से भी ज्यादा लंबे इस जायंट क्रिएचर को दुनिया में किसी भी दूसरे क्रिएचर से ज्यादा डेयरिंग माना जाता है। और अगर अमेज़न में पाए जाने वाले सांपों की बात करें तो बेशक ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई नहीं ले सकता। इनका वजन करीब 300 किलो तक का होता है। अमेज़न के जंगल में पाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप होता है जो कि किसी पर भी हमला करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता।
यहाँ तक कि ये जैगुआर, क्रोकोडाइल और इंसानों तक को भी नहीं छोड़ता। ये जमीन पर शिकार करने के साथ साथ पानी में भी काफी तेज गति से तैर सकता है। इसकी शिकार को पकड़ने और जकड़ने की स्ट्रैटेजी भी बेहद चौंकाने वाली है। इसलिए अमेज़न के जंगल में इससे बड़ा दूसरा कोई शिकारी नहीं है। इलेक्ट्रिक ईल्स। फिश स्पीशीज में इलेक्ट्रिक ईल को जितना खतरनाक माना जाता है उतना ही अनोखा भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल एकमात्र ऐसी फिश है जो अपने शिकार को पकड़ने या अपना बचाव करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एडल्ट इलेक्ट्रिक ईल लगभग 400 से 500 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। यही वजह है कि अमेज़न बेसिन के फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली ये जीव अपनी खास एबिलिटी के कारण कई बार अपने से बड़े आकार के जीवों को भी शिकार बना लेती है। केमन। अमेज़न के लगून्स यानी कि खाड़ी इलाकों में केमन के ग्रुप देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि यहाँ करीब 10,000 के आसपास केमन पाए जाते हैं। दरअसल इतनी संख्या में ये दो वजह से ही इकट्ठा होते हैं। पहला मछलियों का शिकार करने के लिए और दूसरा मीटिंग के वक्त। अमेज़न नदी, खाड़ी और आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ये क्रिएचर्स भी खतरनाक जानवरों में गिने जाते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इस रंग बिरंगे मेंढक को देखकर इसे छूने या इसके पास जाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये गलती काफी भारी पड़ सकती है। अमेज़न में पाए जाने वाले ये क्रिएचर कुदरत के अनोखे जीवों में से एक है। दरअसल इस मेंढक का नाम पॉइजन डार्ट फ्रॉग है और इसके नाम से ये साफ पता चलता है कि ये काफी जहरीला मेंढक है। सेंट्रल साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले इन मेंढकों के करीब 170 प्रजातियां अब तक ढूंढी जा चुकी है। इन मेंढकों का रंग काफी चमकीला होता है और इसका आकार भी करीब 1.5 से 2 इंच तक का होता है। बताया जाता है कि इस घने जंगल में जहरीले कीड़ों को खाने की वजह से ही इसका शरीर जहरीला हो जाता है, जिन्हें केवल छूने भर से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रेड बेलीड पिराना। फिश स्पीशीज की एक और खतरनाक मछली है जिसे पिराना के नाम से जाना जाता है। हालांकि फिल्मों में देखे गए पिराना जैसी तो नहीं, लेकिन ये उनसे कुछ कम खतरनाक भी नहीं होती। अमेज़न रिवर बेसिन और साउथ अमेरिका की नदियों में पाई जाने वाली ये मछली काफी आक्रामक तरीके से हमला करती है। हालांकि ये ज्यादातर डेड एनिमल, इंसेक्ट और प्लांट को ही खाते हैं, लेकिन कई बार तो ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। नुकीले दांतों वाली ये जायंट फिश अपने शिकार को नोच डालती है। ज्यादातर ये ग्रुप में ही रहना पसंद करती है। दरअसल ऐसा ये शिकारियों से बचाव के लिए करती है। अमेज़न में पाए जाने वाले शॉकिंग क्रिएचर्स में इसका नाम भी शामिल है। हालांकि कई जगहों पर इस मछली को खाया भी जाता है। बुल शार्क। फिश स्पीशीज में बुल शार्क की कोई बराबरी नहीं कर सकता। अमेज़न रिवर के फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में पाई जाने वाली बुल शार्क बहुत ही खतरनाक मछली होती है। ये ऐसी शार्क है जो इंसानों पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है। लगभग 10 से 12 फीट की लंबाई की ये जायंट फिश अमेज़न की डेंजरस स्पीशीज में से एक है। जैसा इसका अपीयरेंस है, ठीक वैसा ही इसका नेचर भी है, बेहद अग्रेसिव। ये अक्सर पानी में तैरने वाले लोगों पर हमला कर देती है। वैसे तो ये बुल शार्क छोटी मछलियों को ही खाती है, मगर कई बार ये डॉल्फिन और दूसरे मैमल्स को भी खाते हुए देखा गया है। यानी अमेज़न रिवर में इस जायंट क्रिएचर से बचकर रहना बेहद मुश्किल काम है। तो ये थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अमेज़न रिवर से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।